दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में क्वीन पाइन एप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां बंगाल की तरह ही दबा के मछली और चावल खाया जाता है यार? एक ऐसा राज्य जिसे आजादी के बाद पाकिस्तान में विलय करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं सफल नहीं हो पाए। और यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 99,99,999 मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन इन मूर्तियों को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है। इस राज्य में विभिन्न जनजातियों के लोग रहते हैं और ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण क्या ही कहना, हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कमाल की है और यहाँ की लड़कियाँ क्या बोलूं यार, बात ही अलग है यहाँ की। दोस्तों ये राज्य कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक त्रिपुरा है। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं त्रिपुरा के सफर पर। दोस्तों त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और इसका क्षेत्रफल सिर्फ 10,492 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो इसकी आबादी 41,80,000 के आसपास है। त्रिपुरा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वहीं भारत में इसकी सीमाएं असम और मिजोरम से लगती हैं। अगरतला को त्रिपुरा की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। नॉर्थ ईस्ट में इसे गुवाहाटी के बाद सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। अगरतला का मौसम पूरे साल भाई जबरदस्त सुहावना रहता है यार। आप साल में किसी भी समय पर यहाँ आए, यहाँ ना तो बहुत ही ज्यादा ठंड मिलेगी और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो त्रिपुरा में 83% हिंदू, 8% मुस्लिम, 4% ईसाई और 3% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और बोलचाल के दौरान यहाँ पर बंगाली और त्रिपुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोक-बोरोक लैंग्वेज भी यहाँ पे काफी प्रचलित है। साथ ही हिंदी और कुछ अन्य लोकल लैंग्वेजेस भी त्रिपुरा में बोली जाती हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ऑफिशियल कामकाज के लिए भाई इंग्लिश इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। इतिहास के बारे में बात करें तो त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य राजा ने की थी। माणिक्य राजवंश के लोगों ने लंबे समय तक त्रिपुरा पर राज किया था और आज भी इस परिवार के लोगों को त्रिपुरा में काफी सम्मान दिया जाता है। बाद में सन 1808 में ब्रिटिशर्स ने त्रिपुरा पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब रेड क्लिफ ने त्रिपुरा को ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में रखा था। सीरियसली गाइस, लेकिन वहाँ के उस समय के महाराजा वीर विक्रम किशोर देव वर्मन ने इसका विरोध किया, बड़ा जम के विरोध किया और कहा कि नहीं, त्रिपुरा तो भारत का ही हिस्सा बनेगा चाहे जो हो जाए। लेकिन कुछ ही समय के बाद महाराज की मृत्यु हो गई और इसीलिए महारानी कंचन प्रभा देवी ने राजगद्दी संभाली और उनकी सूझबूझ और समझदारी के कारण ही त्रिपुरा का विलय भारत में हो पाया। सीरियसली गाइस, नहीं तो पाकिस्तान में चला जाता है। दोस्तों 9 अक्टूबर 1949 को ऑफिशियल तौर पर त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और सन 1972 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपको बता दें कि त्रिपुरा को एक समय पर कीरत देश के नाम से जाना जाता था। त्रिपुरा का ये नाम कैसे पड़ा, इस बारे में अलग अलग बातें प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि त्रिपुरा नाम के एक राजा यहाँ पर शासन किया करते थे और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम त्रिपुरा रखा गया। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है। दोस्तों त्रिपुरा भारत के 7 सिस्टर्स में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है यार। राज्य के 50% से ज्यादा हिस्से में जंगल है, इसीलिए इसे अमेज़न ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। त्रिपुरा भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक माना जाता है। यहाँ की लिटरेसी रेट करीबन 94% है, जो भारत के औसतन लिटरेसी रेट से काफी ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर शिक्षा के प्रचार प्रसार पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया और यहाँ 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। राज्य की राजधानी अगरतला में कई प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ त्रिपुरा में खेलों को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है यार। प्रसिद्ध एथलीट्स दीपा कर्माकर भी त्रिपुरा की ही रहने वाली हैं। त्रिपुरा में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं और यहाँ सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। साथ ही मछली पालन का काम भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। चावल के अलावा जूट, गन्ने, दालें, आलू और फलों की भी खेती यहाँ पर भरपूर की जाती है। खेती के लिए झूम प्रणाली का इस्तेमाल राज्य में किया जाता है और त्रिपुरा की जीडीपी की बात करें तो ये करीबन $8 बिलियन के आसपास की है। वहीं यहाँ पे पर कैपिटा इनकम $1800 सालाना है। दोस्तों त्रिपुरा को नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। भले ही ये राज्य देश के सबसे छोटे राज्यों में शुमार है, लेकिन यहाँ पे 10 नदियाँ बहती हैं। गोमती, खुवाई, मुहुरी, फेनी, मनु और बुरीमा ये राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों की खास बात यह है कि इनका पानी भाई बिल्कुल साफ है यार, बिल्कुल गंदा नहीं है। नदियों को देखकर आपको लगेगा कि वाह, भारत के किस राज्य में ऐसी नदियाँ पाई जाती हैं यार, हमारे यहाँ तो नहीं है। जी हाँ, त्रिपुरा में लोग ना साफ सफाई को लेकर बहुत ही जागरूक रहते हैं और अपनी नदियों को, पहाड़ों को, जंगलों को, इन सब चीजों को वो अपना घर मानते हैं, इनसे अलग नहीं है। यस, और इसीलिए आपको त्रिपुरा में अन्य भारतीय राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा साफ सफाई देखने को मिलेगी। अच्छी बात है ना ये। बात करें त्रिपुरा के लोगों की तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुले और खुश मिजाज किस्म के होते हैं। इनका स्वभाव काफी अच्छा होता है और लोगों की मदद करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और खासकर मेहमानों का तो भाई ये दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और क्या, खेती बाड़ी के काम से फ्री होकर लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं बात करें त्रिपुरा की लड़कियों की
तो इन्हें भारत की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया जाता है। और सारी लड़कियां, सारी मतलब सारी, यहाँ पे सबकी सब बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इन लड़कियों को देख सैलानियों का मन त्रिपुरा में ही ठहरने का कर जाता है यार। और हर वक्त त्रिपुरा की लड़कियों के चेहरे पर आपको स्माइल देखने को मिलेगी जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हाँ बच के भी रहना भाई। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में क्राइम रेट भी काफी कम है। हालांकि पिछले कुछ सालों में राज्य में आतंकी गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिला है। कुछ असामाजिक संगठन राज्य में रह रहे बंगाली लोगों को और अन्य राज्य के लोगों को बाहर निकालने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी त्रिपुरा के लोग मिलजुल कर रहते हैं और त्रिपुरा के लोग काफी कुशल कारीगर भी माने जाते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी काफी सुंदर होते हैं और ऐसा लगता है कि मानो यहाँ के लोगों के हाथों में ना जादू हो। और साथ ही साथ त्रिपुरा का फर्नीचर भाई बेस्ट माना जाता है यार, सबसे बेस्ट। इसके अलावा बुनाई के काम में ये लोग काफी उस्ताद माने जाते हैं। और अगर बात करें त्रिपुरा के वेशभूषा की, तो पुरुष यहाँ पे रिकुतु गमछा पहनते हैं और सिर पर पगड़ी लगाते हैं। वहीं महिलाएं रिनई रीसा नाम की पारंपरिक वेशभूषा पहनती हैं, जिसमें नीचे स्कर्ट डाली जाती है और चांदी के बने आभूषण यहाँ काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। हालांकि धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव त्रिपुरा में बढ़ रहा है यार, हमारे पूरे इंडिया में बढ़ रहा है, त्रिपुरा की क्या बोले। और लोगों का लाइफस्टाइल और कपड़े भी यहाँ पे बदलने लगे हैं। दोस्तों किसी भी राज्य की बात करें और वहाँ के खाने पीने की बात ना हो भाई, मतलब बात ही क्या है, अधूरी बात रह जाएगी फिर तो। दोस्तों वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बंगाल की तरह ही ना मछली और चावल भाई दबा के खाया जाता है। यहाँ पे मुई बोरोक त्रिपुरा का सबसे लोकप्रिय डिश है जो चावल और मछली से ही तैयार किया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंच डिशेस भी त्रिपुरा में काफी पसंद की जाती है। कछुए, केकड़े और झींगे जैसी सी फूड भी यहाँ पे लोगों की डाइट में शामिल होता है। कुसाई बतवी, वहान मोजडेंग, गुडोक और चुआक आदि त्रिपुरा की प्रमुख डिशेस में शुमार है। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है ना तो भाई आ जाओ यार, यहाँ पे जन्नत से कम नहीं है जगह। त्रिपुरा का पारंपरिक नृत्य यहाँ की संस्कृति का परिचायक है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी परंपरा के मुताबिक नृत्य करते हैं और यहाँ शादी विवाह या फिर धार्मिक समारोहों और त्योहारों के मौकों पर गरिया किया जाता है। और यहाँ रहने वाले रिंग लोग होजागिरी नृत्य करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई और भी तरह के नृत्य किए जाते हैं, जिसमें त्रिपुरी लोगों द्वारा लेबंग नृत्य, वहीं चकमा लोग बिझू नृत्य और कुकी लोग हैहक नृत्य तथा गारो लोग वांगला नृत्य करते हैं। नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन समझ जाओ यार, इनका गजब का यहाँ पे प्रदर्शन होता है। इसी के साथ ही त्रिपुरा में सभी प्रकार के त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, विजू महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा यहाँ के प्रमुख त्योहार है। चलिए दोस्तों अब हम आपको त्रिपुरा के उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिपुरा घूमने की शुरुआत आप राजधानी अगरतला से कर सकते हैं। अगरतला में घूमने की बेस्ट जगह है उज्जयंत पैलेस। इसका निर्माण राजा किशोर माणिक्य ने 1898 में कराना शुरू किया था और 1901 में बनकर ये तैयार हो गया था। सन 1972 में त्रिपुरा की सरकार ने इसे खरीद लिया और इसे विधानसभा के तौर पर उपयोग किया जाने लगा। लेकिन आज इसे एक म्यूजियम और लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे पैलेस की नक्काशी भाई कमाल की है। लकड़ी की बहुत ही सुंदर कारीगरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पैलेस के चारों ओर खूबसूरत गार्डन भी सैलानियों को खूब लुभाते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीपा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि यहाँ पे चीजें हैं जहाँ पे आप जीवों को यानी कि वन्य जीवों को देख सकते हैं। इन सभी जगहों की खूबसूरती भाई बेमिसाल है। यहाँ पे कई प्रकार के औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं और हर साल बड़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी भी इन नेशनल पार्क में आते हैं। और त्रिपुरा में कई जगह कॉफी के बागान भी हैं, जहाँ आप नेचुरल ऑथेंटिक कॉफी की चुस्की ले सकते हो और कह सकते हो वाह मैंने ओरिजिनल कॉफी पी है यार। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा की सबसे प्रसिद्ध जगहों में उनाकोटी का नाम जरूर लिया जाता है। यहाँ पर 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लेकिन किसने और कब ये मूर्तियाँ बनाई ये किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि ये सभी मूर्तियाँ एक ही रात में बनाई गई हैं और यहाँ पर शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, माता दुर्गा और अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। किंवदंतियों और स्थानीय कथाओं के अनुसार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ कहीं पे जा रहे थे और शाम को विश्राम करने के लिए यहाँ पे रुके और उन्होंने सभी से कहा कि सुबह सूर्योदय से पहले यहाँ से निकल जाना है। लेकिन सुबह होने तक सभी देवी देवता सो रहे थे, सिर्फ भगवान शिव ही उठ पाए थे। उन्होंने क्रोध में आकर सभी को मूर्ति बना दिया। यानी यहाँ जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो असली देवी देवता की हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में नीर महल भी आकर्षक पर्यटक स्थल है। ये महल पानी के अंदर बना हुआ है और कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज का आनंद भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी टेम्पल, जम्पुई हिल्स, महामुनि बुद्ध मंदिर, तेपानिया इको पार्क भी घूमने लायक जगह है। और त्रिपुरा जाने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मई के बीच का माना जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। और त्रिपुरा पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हवाई मार्ग इसमें सबसे अच्छा साधन माना जाता है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य एयरपोर्ट राजधानी अगरतला में स्थित है, जो त्रिपुरा का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है। कुछ बड़े शहरों से अगरतला तक की सीधी ट्रेन भी आपको मिल जाएगी। और त्रिपुरा घूमने के लिए भाई 4 से 5 दिन बहुत यार, इतने में तो आप पूरा त्रिपुरा नाप लोगे यार। यहाँ सबसे
अधिक खर्चा आपका ट्रैवलिंग पे ही आने वाला है। बाकी रहना खाना त्रिपुरा में बहुत ज्यादा महंगा नहीं है यार, अफोर्डेबल। तो दोस्तों ये था त्रिपुरा और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई अगर त्रिपुरा से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की वीडियो में आपको त्रिपुरा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी ये भी बताना, और अगर आप कभी त्रिपुरा गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।